चलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, संयोग और प्रायिकता, है ना। चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस और प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में सीखते हैं। ऑन है ना। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है। जैसे कि मान लो कि तुम कोई सिक्का फेंकते हो, ठीक है। अब तुम ये बात बताओ कि वो सिक्का का हेड और टेल आने का प्रायिकता क्या है, मतलब चांस क्या है कि उसमें हेड आ जाए और टेल आ जाए। ऐसे समझो कि एक कॉइन है, कॉइन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सिक्का कहते हैं। अब सिक्का में क्या क्या होता है, अगर सिक्का में हम देखेंगे तो एक हेड होता है, एक टेल होता है। मतलब कि ये उस सिक्का का आउटकम्स है। सिक्का में हेड टेल के अलावा भी कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये जो भी आउटकम्स है ना सिक्का के अंदर, इसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब एस से डिनोट करते हैं, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। और ये एस है क्या एक्चुअली में, सैंपल स्पेस। ठीक, समझ में आ गया। अब तुम ये बात बताओ, एक सिक्का को जब हम लोग फेंकते हैं तो उसका आउटकम्स मतलब कि क्या क्या आ सकता है, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, हेड या टेल। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे। लेकिन ध्यान से एक बात ध्यान देना, ये एक कॉइन की बात कर रहे हैं, एक कॉइन में हेड और टेल ही आएगा ना। बट अगर मान लो कि हम ऐसा कर दें कि दो कॉइन्स की बात करें, यहाँ पे एक कॉइन्स की बात था, अब दो कॉइन्स की बात करें, तो दो कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। एक बार फेंकोगे तो हो सकता है हेड हेड, मतलब कि दो कॉइन्स को अगर तुम एक साथ टॉस कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है ये समझो, ठीक है। मान लो कि एक बार फेंके तो हेड हेड आ गया, दूसरी बार फेंके तो टेल टेल आ गया। या तो ये हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए। तो इसका आउटकम समझ में आया कि क्या क्या होगा। क्या ये चीज क्लियरिटी है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। कि जब हम लोग एक कॉइन्स को फेंके तो जाहिर सी बात है कि उसमें हेड या टेल आएगा। दो कॉइन्स को फेंकेंगे तो या तो हो सकता है पहला कॉइन हेड आ जाए दूसरा भी हेड आ जाए, या ये हो सकता है पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, या तो ये हो सकता है पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए, या तो ये हो सकता है कि दूसरा भी टेल पहला भी टेल, मतलब पहला दूसरा दोनों टेल। यही तो आउटकम्स हो सकता है ना, इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है क्या इसका। तो ये जो आउटकम्स है, ठीक है। अब मान लो कि हेड आने की प्रायिकता ये है। अगर इसमें तुम ध्यान से देखोगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं, वो गिरता है, तो उसका हेड आने की प्रायिकता कितना है, कितना चांसेस है कि हेड आ जाएगा। इसमें एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस किए हैं तो कितना परसेंट चांस है कि वो हेड आएगा। 80, कैसे। हम्म, नहीं, एक बार करोगे तो हो सकता है हेड आए, 10 बार कंटिन्यू भी अगर हो सकता है हेड आए, बट फिर आगे का 10 बार को तुम थोड़ी डिफाइन कर सकते हो सकता है कि आगे का 10 बार सिर्फ टैली आए, ये भी हो सकता है। मतलब कि ऐसे समझो कि ये चांसेस तो 50-50 है। यहाँ पे मेहनत वाला कोई बात नहीं है कि अरे मेहनत कर दी है तो 80% मार्क्स आ गया, नहीं। टॉस में तुम, टॉस क्या है, अनप्रेडिक्टेबल चीज, इसको तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। एंड जो भी अनप्रेडिक्टेबल चीज है उसमें चांसेस 50% होता है, इसलिए उसको जुआ भी कहते हैं, है ना। ये बात पता है ना। क्या, मैच खेल रहे हो, मैच मैच हो रहा है दो टीम में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई जीत ही जाएगा। अभी देखो इंडिया का, देखे ना T20, कितना बढ़िया कैच लिया सूर्या, उधर से वो बाउंड्री 6 था। हुआ क्या कि ये बाउंड्री है, यहाँ पे बॉल जा रहा है, ये क्या किया, उछल कर इस बॉल को पकड़ कर इधर फेंका और फिर इधर आके फिर कैच लिया। मतलब एकदम अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है। तुम देखोगे अगर कभी सर्च करके T20 सूर्या कैच, तो तुमको दिख जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इसमें हेड आने का चांसेस कितना परसेंट है, 50%। टेल आने का भी चांसेस कितना परसेंट है, 50%। और अगर इस 50% को हम लोग निकालने की कोशिश करें तो 50 डिवाइड बाय 100 होगा ना। इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, ये भी 50 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना कटेगा बताओ। क्या आपको ये समझ में आया।
इसका मतलब ये हाफ आया। अब देखो प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता ऐसा ही होता है ना। प्रायिकता प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। समझ में आया? अच्छा, इसको अगर शॉर्ट में तुम लोग को याद रखना है ना, तो तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। प्रायिकता को पी से भी डिनोट करते हैं या पीई कहते हैं। ठीक है, ऊपर में लिख देना अनुकूल परिणाम, नीचे में लिख देना कुल परिणाम। ऐसे भी तुम लोग शॉर्ट में भी याद कर सकते हो। ये दो फॉर्मूला है। ठीक, अब तुम देखो ऊपर में पता चल गया वो हाफ हाफ आएगा, हेड का भी टेल का भी। ये तो हम लोग ऐसे देख कर समझ कर अपने दिमाग से समझे, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रायिकता अगर हम लोग निकालें किसका, वो जो दो कॉइन है इसमें हेड आने का, ठीक है, तो क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। अगर हम लोगों को कोई ये बोला कि प्रायिकता हेड आने की निकाले, अच्छा तो ऐसे अंदर में लिख देते हैं, या तो ऐसे लिख दो या तो पूरा लिख दो प्रायिकता हेड आने की, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट पीएच बता सकते हो। अब अनुकूल परिणाम कितना है, मतलब कि हेड है कितना इसमें, कितना हेड है इसमें, एक। यही होता है अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम क्या है, मतलब कि टोटल आउटकम्स कितना है इसमें, हेड और टेल टू। यहां से हेड आ गया, ये हाफ आ गया, बताओ। अगर यहां से हाफ आ गया तो यहां से प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी निकाल लोगे। अब तो समझ में आ गया हमको लगता है थोड़ा थोड़ा। अब बताओ अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ पे, टेल कितना बताओ, वन। अनुकूल परिणाम कितना है, बस यही है तरीका। अच्छा ये जो है ये इसके लिए नहीं था, ये इसके लिए है, ठीक है। इसके लिए फिर दूसरा आएगा। अच्छा इसका सैंपल स्पेस लिख देते हैं यहाँ पे, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड। ठीक है, ये जो है ये इसके लिए है। समझ में आ गया क्या, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा समझ में आया? ठीक है, इसको उठाओ। तो हम लोग कॉइन की तो बात कर लिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके डाइस की। ठीक है, देखो अगर हम लोग एक डाइस की बात करते हैं, डाइस क्या होता है, लूडो का जो गोटी होता है, लीडो देखे हो, लीडो, लीडो में एक लीडो का जो गोटी होता है छक्का, उसी को हम लोग डाइस कहते हैं, है ना। अब इसमें नंबर होता है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से। तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, एक डाइस को अगर फेंकते हैं तो इसका सैंपल स्पेस ये हो सकता है। उसी तरह से अगर दो डाइस को फेंके, दो छक्के को फेंके, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो दो डाइस को फेंकने का जो सैंपल स्पेस होता है वो ये होगा। दो डाइस को फेंकेंगे या तो वन वन आ जाए, या तो वन टू आ जाए, या तो वन थ्री आ जाए, ठीक है, या तो वन फोर, वन फाइव, या तो वन सिक्स। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू फाइव के बाद टू सिक्स, या थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। या क्या हो सकता है, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फाइव, सॉरी, फोर फोर, फोर फाइव,
4 6, या क्या हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, या एक और क्या हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स हो सकता है ना। क्या दो डाइस को फेंकने के बाद ये आउटकम्स हो सकता है। बेसिकली तुम्हारे क्लास में ना इतना ही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता दी। अब अगर एक क्वेश्चन हम लोग ले लें, मान लेते हैं कि प्रायिकता 1 आने की, 1 आने की प्रायिकता क्या होगा एक डाइस में, या फिर एक डाइस में ऑड आने की प्रायिकता क्या होगा, ऑड मतलब विषम, ऑड बोल दो विषम बोल दो, इसका आने की प्रायिकता क्या होगा, या फिर एक डाइस में इवन मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको निकालना है। देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले अगर हम लोग प्रायिकता लिखें तो प्रायिकता क्या हो सकता है बताओ तो। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, जैसा कि अभी हम लोग सीखे, और नीचे में कुल परिणाम। ठीक, अगर हम लोग प्रायिकता 1 निकालने की प्रायिकता निकालें तो क्या होगा, एक डाइस में एक कितने बार आता है, एक ही बार आता है 1, एंड कुल परिणाम कितना है इसका 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा इसी तरह से अगर हम लोग प्रायिकता 2 आने की प्रायिकता निकाले ना, तो एक डाइस में 2 कितने बार आता है, एक बार, तो वो हो जाएगा उसका अनुकूल परिणाम, एंड टोटल नंबर कितना है इसमें 6 है, तो ये हो जाएगा कुल परिणाम, ये हो गया। इसी तरह से अब हम लोग प्रायिकता ऑड आने की लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑड अगर हम लोग लिखें, ऑड नंबर कितने बार है इसमें, 1 है 3 है 5 है, और अगर इवन देखें, इवन की बात करें तो इवन क्या है 2 है 4 है 6 है, यही है। अगर यहाँ से अगर प्रायिकता ऑड आने के लिखे तो टोटल आउटकम मतलब कि अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1 2 3, और कुल परिणाम तो 6 है ही, तो ये कट के 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इवन के लिए देखें तो इवन के लिए भी 1 2 3 है, और नीचे में क्या हो जाएगा 6, ये भी कट के हो जाएगा 1/2, तो ये 2 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक, ये समझ में आ गया, कर लो इसको।